ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। जवेरा से बड़ी खबर। कलेक्टर चौपाल में महिलाओं ने खुलकर अपना दर्द रखा और इस बार उनका निशाना था अवैध शराब, जुआ और सट्टा। महिलाओं ने मंच के सामने आई और एक आवाज में बोली, साहब अवैध शराब, जुआ, सट्टा बंद करवाइए, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। उनकी पीड़ा सुनते ही कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान और विभागीय टीम को बुलाया और सख्त निर्देश दिए, अब किसी भी अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम रोजाना अभियान चलाएगी। चौपाल में मौजूद अधिकारी तहसीलदार सोनम पांडे, नायब तहसीलदार अटल बिहारी वर्मा, परियोजना अधिकारी रिंकल घनघोरिया और बड़ी संख्या में पहुंचे बाढ़वासी सबने महिलाओं की शिकायत को बेहद गंभीर माना। इसी बीच चौपाल में एक भावुक मामला भी सामने आया। एक परिवार के 3 छोटे बच्चे जिनके माता पिता का निधन हो चुका है और उन्हें अभी तक मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। कलेक्टर ने दिए आदेश, 1 सप्ताह के अंदर अपडेट से लेकर बैंक खाता तक सभी कागजी कार्रवाई पूरी कराई जाए और लाडली बहना योजना का लंबित मामला भी तत्काल निपटाने को कहा गया। बच्चों की शिक्षा पर भी कलेक्टर ने बड़ा कदम उठाया। छात्राओं की मांग पर उन्होंने घोषणा की कि 1 दिसंबर से एक्सीलेंस स्कूल में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू होंगी। कलेक्टर ने आज 22 नवंबर को सुबह 11 बजे से जवेरा के सामुदायिक भवन में बड़ा समाधान शिविर लगाने के निर्देश भी दिए हैं, जहां सभी विभाग, श्रम, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, खाद्य, वन, जनपद और सहायक खनिज अभियंता मौजूद रहकर मौके पर ही समस्याएं निपटारा करेंगे। बाढ़वासियों ने आंगनबाड़ियों में बिजली कनेक्शन की मांग रखी। कलेक्टर ने कहा कि कनेक्शन तुरंत दिया जाए, राशि प्रशासन जमा कराएगा। चौपाल के अंत में कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया और किसी भी समस्या पर सीधे फोन करें, समाधान निश्चित है। और अब बड़ा सवाल, क्या जवेरा में अवैध शराब, जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज की चौपाल ने एक बात साफ कर दी है कि लोग अब जाग रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और प्रशासन ने ईमानदारी से सहयोग किया तो सामाजिक बुराई खत्म होना तय है। आज मैं आया तो किसी और काम से था। मैं मतदाता सूची का जो हमारा ईएफ का फॉर्म का काम चल रहा है वो देखने के लिए आया था, लेकिन फिर कुछ महिलाएं आई और उन्होंने शराब और सट्टे की समस्या मुझे बताई और फिर उसके बाद काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने अपनी अलग अलग समस्याएं बताई। तो कल हम लोगों ने तय किया कि कल यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर को 2-3 बजे, जब तक कि लोगों की समस्याएं समाप्त नहीं होती, यहाँ पर एक शिविर चलेगा। इस शिविर में एसडीएम साहब भी आएंगे, सीओ जनपद पंचायत भी आएंगे और इसका मुआयना करेंगे। इस शिविर में जो मुख्य समस्याएं लोगों की हैं, जिसमें कि राशन से संबंधित समस्याएं हैं, समग्र आईडी की लिंकिंग और समग्र आईडी में सुधार, आधार अपडेशन से जैसी समस्याएं इनकी हैं। इसके अलावा जो संबल से रिलेटेड श्रम विभाग की समस्याएं हैं कि संबल योजना का उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उन समस्याओं को लेकर के खास तौर से। और इसके अलावा विकलांगता पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, इसके केसेस, राष्ट्रीय परिवार सहायता के केसेस, इनमें मतलब जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो केसेस हैं उनकी सुनवाई कल यहाँ पर होगी। उसके सभी अधिकारी कल यहाँ पर पूरे समय रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों की समस्याएं सॉल्व हो पाएंगी। यदि नहीं होती हैं तो मैंने सभी को कहा है कि आप जनसुनवाई में आइए या फिर आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या को हम हल करा दें। एक बात ये बताई गई कि आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ चलता है वो बेसिकली सामुदायिक भवन है, वहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो मैंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ये बिजली का कनेक्शन यहाँ पे कराएंगे, उसकी राशि प्रशासन भरेगा और आगे चल करके इसका किराया महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा, ताकि यहाँ पर बच्चों को आंगनबाड़ी में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और हम लोग एक काम और यहाँ पे इनिशिएटिव, जो बच्चे हैं, बच्चों की डिमांड थी, यहाँ पर बच्चे, बहुत होनहार बच्चे मुझे दिखे जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार और यहाँ की परिस्थितियों के कारण वो आगे किसी कारण से नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन में होने के नाते हमारा दायित्व है कि इन बच्चों की हम पूरी मदद करें। तो जो बच्चे लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, हम उनकी अलग से मदद करेंगे। उनको हमने बता दिया है
इसके अलावा हम यहाँ पर एक्सेलेंस स्कूल में हमारे बच्चे, ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी को ठीक से सीखना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं या फिर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 1 दिसंबर से हम एक्स्ट्रा क्लासेस प्रयोग के तौर पर प्रारंभ कर रहे हैं। फिर कितने बच्चे आते हैं और किस तरह का रिस्पांस मिलता है उसके आधार पर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक जुए और सट्टे का प्रश्न है, इस बारे में मैंने थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम को यहाँ पर बुलाया था। थाना प्रभारी यहाँ पर उन्होंने पूरी समस्याएं सबकी धैर्यपूर्वक सुनी है। हम आबकारी विभाग की टीम और पुलिस की टीम दोनों मिलकर के इसमें काम करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इन समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी कराएंगे। तो कुल मिलाकर के प्रयास यही रहेगा कि हम जो समस्याएं हम जितना अधिक से अधिक सॉल्व करा सकें, हम कराने का प्रयास करें। बाल आशीर्वाद अंतर्गत यहाँ पर एक केस मिला है जिसमें एक परिवार में 3 बच्चे हैं और उनके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद का लाभ नहीं मिला है। मैंने हमारे अधिकारियों को यहाँ पर निर्देशित किया है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर उनका पूरा आधार कार्ड का अपडेशन, बैंक खाता खुलना और उनको उनका नाम इसमें दर्ज हो जाना, उनको लाभ मिलना अगले महीने से प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो हमारे अधिकारी इस सिलसिले में काम करके इसको पूरा कराएंगे। इसके अलावा लाडली बहना से संबंधित भी एक केस था, उनको भी हमने परीक्षण करके और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दे दिए। ओम न्यूज़ 24, हर गांव हर खबर।